नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्विंग स्टॉक एनालिसिस चैनल पे। सप्ताह का दूसरा दिन और लगातार सोने की प्राइस में गिरावट आ रही है। हम प्राइस एक्शन चार्ट पे इसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में, और कुछ न्यूज़ के पॉइंट्स भी देखेंगे। क्या न्यूज़ आ रहा है हमारे, जिससे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि क्या सोना ऊपर जाएगा या और इसके प्राइस में गिरावट आएगी। तो मैंने इसको डेली लेवल पे कर रखा है। डेली लेवल पे अगर आप देखो तो अप्रैल 25 26 सॉरी हाँ, अप्रैल 25 10 अप्रैल 25 से लेकर के सितंबर अगस्त एंड तक सोना एक रेंज में रहा। और इस रेंज की देखिए, रेजिस्टेंस इसने लिया 1,09,95 पे, और इसका सपोर्ट बना हुआ था 91,021 पे। लेकिन सितंबर से जो सोने के दामों में उछाल आई, उसके बाद लगातार सितंबर अक्टूबर 2 महीने तक कंटिन्यूअस उछाल ही रहा। अक्टूबर से के अगर हम देखें ये 17 अक्टूबर को, तो 17 अक्टूबर से डिक्लाइन आना स्टार्ट हुआ है, और आज जो दिन है हमारा 28 अक्टूबर, 10-11 दिनों में डिक्लाइन आई है। अगर हम सिर्फ इस 2 दिन कल और आज की देखें, तो कल और आज के में देखते हैं कितना गिरावट आया है सोने के प्राइस में। तो कल और आज को लेकर के लगभग लगभग 3.43, सो 3.4% का गिरावट 2 दिनों में, सोमवार और मंगलवार को आया है। अब समझने की कोशिश करते हैं क्या रीजन है जिसके कारण गिरावट आ रहा है और क्या मार्केट में न्यूज आ रहा है। रीजन हालांकि हमने तो रविवार के वीडियो में डिस्कस करा था, बट न्यूज क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो पहला न्यूज तो ये आ रहा है कि इस रविवार को चाइना और अमेरिका के अधिकारियों के बीच में एक मीटिंग हुई है, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस के बारे में डिस्कस करा है। और पॉजिटिव ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग, ये दोनों भी इस वीक के एंड तक, इस सप्ताह के अंत तक इसको मंजूरी दे सकते हैं। तो अगर उन्होंने ये मंजूरी दी, तो ये ग्लोबल जो अभी अनस्टेबिलिटी हो रखी है उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, और ये सोने की प्राइस पे थोड़ा दबाव बनाएगा और सोना की प्राइस और नीचे जा सकता है। हालांकि दूसरी पॉइंट अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट ये है कि इस सप्ताह में फेड की रेट कट के अनाउंसमेंट होने वाले हैं। तो अगर फेड कुछ इसमें नरमी दिखाता है और वो रेट कट्स उतने नहीं करता है, तो ये सोने के दामों के लिए एक सही अच्छी खबर होगी, और इससे सोने के प्राइस में और उछाल उछाल आ सकता है। तीसरा न्यूज़ ये है कि फेड की तरह सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान इस सप्ताह के अंत तक वो भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी संबंधी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो अगर इन दोनों संस्थाओं ने भी अपने ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करी और उसको सेम रखा, तो ये भी दूसरा गुड न्यूज़ होगा गोल्ड के लिए, और इसके बाद गोल्ड की प्राइस में उछाल आ सकता है कमिंग वीक में। तो जो भी विश्व स्तरीय जो ट्रेडर्स हैं वो भी इन तीनों न्यूज़ पे नज़र बनाए हुए हैं। अगर ये होते हैं, अगर रेट कट्स नहीं होते हैं तो, या कम होते हैं, तो गुड न्यूज़ होगा गोल्ड के लिए और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और फेड की मीटिंग होती है, रेट कट्स होते हैं, तो वो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।